एक फिल्म जो रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्सी में थी और रिलीज होने के बाद एक जेन्युइन बॉक्स ऑफिस सुनामी बन गई। धुरंधर ने सिर्फ कलेक्शंस नहीं तोड़े, उसने इंडिया के पूरे फिल्म क्रिटिसिज्म इकोसिस्टम को दो कैंप्स में बांध दिया। एक तरफ लोग इसे इंडिया की असली आवाज बुला रहे हैं, दूसरी तरफ लोग इसे खतरनाक प्रोपागेंडा कह रहे हैं। आज वीडियो में हम तीन चीजें कवर करेंगे: बॉक्स ऑफिस का पूरा सच, प्रोपागेंडा वाला डिबेट दोनों साइड से, और रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस जो शायद उनके करियर की मोस्ट अनरेटेड हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि यही सबसे कम कंट्रोवर्शियल चीज है इस पूरी कहानी में। धुरंधर पार्ट 1 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी, 214 मिनट्स की रन टाइम के साथ, यानी लगभग 3 आवर्स 34 मिनट्स, जो इससे रिसेंट डिकेड्स की सबसे लंबी इंडियन फिल्म्स में से एक बनाता है। और इस लेंथ के बावजूद फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ओवर 10 बिलियन रुपीस का कलेक्शन किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिगर बाद में 13 बिलियन तक पहुंच गया। ये इतना बड़ा था कि मेकर्स ने डिसाइड किया एक 2.5 आवर थिएट्रिकल कट बनाने के बजाय पूरी स्टोरी को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। डायरेक्टर आदित्य धार ने 7 आवर्स फुटेज शूट किया था और वो मानते हैं कि ऑडियंस इस स्टार स्टडेड कास्ट को दो पार्ट्स में और ज़्यादा एंजॉय करेगी। पार्ट 2, धुरंधर द रिवेंज, 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई और ये सिर्फ हिंदी तक लिमिटेड नहीं थी। पहली बार धुरंधर फ्रेंचाइज तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी साइमल्टेनियसली रिलीज हुई। साउथ इंडिया की डिमांड की वजह से ये एक्सपेंशन हुई थी। इसने प्रीव्यू शोज में ही 44 करोड़ रुपीस नेट कलेक्ट किया, जो इंडियन सिनेमा के प्रीमियर कलेक्शंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये नंबर्स बताते हैं एक सिंपल सी बात: चाहे कंट्रोवर्सी कुछ भी हो, ऑडियंस थिएटर तक पहुंची जरूर। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिस पे सबसे ज्यादा बवाल हुआ: क्या धुरंधर प्रोपागेंडा है? ये डिबेट फिल्म के रिलीज होने से पहले ही शुरू हो गई थी और आज तक खत्म नहीं हुआ। तो मैं आपको दोनों साइड्स दिखाता हूं, बिना कोई एक साइड लेने के, क्योंकि ये आपको खुद डिसाइड करना है। साइड ए, अगर तुम लोगों ये के प्रोपेगेंडा पटाखे है वाला खत्म हो गए कैंप। तो यूट्यूबर और मैं पॉलिटिकल धमाका शुरू कमेंटेटर करूं। ध्रुव रथी ने अपनी वीडियो रियलिटी ऑफ धुरंधर में फिल्म को डेंजरस प्रोपागेंडा बताया। उनका आर्ग्यूमेंट था कि फिल्म रियल इवेंट्स जैसे 26/11 मुंबई अटैक्स, रियल गैंगस्टर्स और पाकिस्तान के लियारी में पुलिस ऑपरेशंस को इतनी रियलिस्टिक तरह दिखाती है कि वो पठान या टाइगर जैसी टिपिकल स्पाई फिल्म से ज़्यादा परसुएसिव और इसलिए ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। कई इंटरनेशनल रिव्यूअर्स ने भी सिमिलर टोन रखा। उनका कहना था कि फिल्म इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स का लेबल यूज करके पॉलिटिकल हिस्ट्री की लैंग्वेज बोरो करती है, ताकि एक कंट्रोल और रिवेंज की फैंटेसी को लेजिटिमेसी मिले। साइड बी, ये प्रोपागेंडा नहीं है वाला कैंप। दूसरी तरफ सपोर्टर्स का आर्गुमेंट है कि फिल्म सिर्फ इंडिया की इंटेलिजेंस सर्विसेज की रियलिटी दिखाती है, लोग जो साइलेंटली देश को प्रोटेक्ट करते हैं। उनका पॉइंट है 26/11, पठानकोट, पहलगाम, ये सब फिक्शनल नहीं है, ये एक्चुअल हिस्ट्री है। तो अगर एक फिल्म इन घटनाओं को एड्रेस करती है तो उससे तुरंत पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह देना गलत है। डायरेक्टर आदित्य धर ने खुद राथी को डायरेक्टली रिप्लाई नहीं किया, लेकिन एक क्रिप्टिक इंस्टाग्राम नोट पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हिस्ट्री इज बीइंग रीरिटन बाय पीपल जो अपने देश से प्यार करते हैं, और फिल्म की सक्सेस को एक ऑर्गेनिक सुनामी बताया। बॉलीवुड के बड़े नेम्स आलिया भट्ट, प्रीति जिंटा, अल्लू अर्जुन, सब ने पब्लिक सपोर्ट दिया। आलिया ने तो इससे वॉइस ऑफ टुडेज इंडिया तक कह दिया। थर्ड पर्सपेक्टिव, बीच का रास्ता। कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि ये दोनों पोजीशंस एक साथ सच हो सकती हैं। फिल्म में नेशनलिस्ट सिनेमा के एलिमेंट्स हैं और एक क्रिटिक का उससे पॉइंट आउट करना फेयर है, लेकिन सिर्फ प्रोपेगेंडा का लेबल लगा देना एनालिसिस का एंड नहीं, बल्कि स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। इन दोनों ट्रुथ्स में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जो व्यूअर दोनों को समझता है वो फिल्म को बेटर समझता है, उस पार्टीशन से जो सिर्फ एक साइड देखता है। फॉल आउट, ये डिबेट इतना इंटेंस हो गया कि फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करके रिव्यूअर्स पे हो रहे ऑनलाइन अटैक्स की निंदा की। अनुपमा चोपड़ा जैसी सीनियर क्रिटिक की रिव्यू, जो फिल्म पे क्रिटिकल थी, इतनी ट्रोलिंग के बाद पब्लिकेशन से हटा दी गई। गिल्ड ने कहा कि ये रूटीन डिसएग्रीमेंट से कोऑर्डिनेटेड अब्यूज में बदल गया है। तो बॉटम लाइन ये है, धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक कल्चरल फ्लैश पॉइंट बन गई जहां हर व्यूअर को अपनी साइड चूज करनी पड़ी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, स्पेसिफिकली रणवीर सिंह की, जो इस फ्रेंचाइज का बैकबोन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस को वाइड स्प्रेड क्रिटिकल अक्लेम मिला, उनके कैरेक्टर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और क्वाइट इंटेंसिटी के लिए, वहीं रणवीर की परफॉर्मेंस थोड़ी ओवरशैडोड रही। हालांकि को स्टार्स खुद मानते हैं कि उनका रोल ज़्यादा चैलेंजिंग था।
सिक्स स्टार नवीन कौशिक ने एक इंटरव्यू में कहा कि रणवीर ने अपनी एनर्जी को कंटेन करके एक एक्सट्रीमली सटल मोनोटोन परफॉर्मेंस डिलीवर की, जो उनके रियल लाइफ पर्सनालिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। उन्होंने बताया कि सेट पे रणवीर सबसे दोस्ती से मिलते थे, एनर्जेटिक वे, जबकि अक्षय ज़्यादा डिस्टेंट रहते थे, जो उनके कैरेक्टर से मैच करता था। फर्स्ट रिव्यूज़ में रणवीर को फैंटास्टिक एज यूजुअल कहा गया और उनकी परफॉर्मेंस को एक बिग विन डिस्क्राइब किया गया। पार्ट 2 में धुरंधर द रिवेंज, रणवीर ने अपना बीस्ट मोड ऑन कर दिया। अल्लू अर्जुन जैसे स्टार्स ने उन्हें पब्लिकली ब्रिलियंट एंड वर्सेटाइल एक्टर बताया। प्रीति जिंटा ने उनकी परफॉर्मेंस को स्टनिंग कहा। व्हाट रेंज, व्हाट डेप्थ, व्हाट सिंसेरिटी। लेकिन सब कुछ पॉजिटिव नहीं था। कई रिव्यूज में पार्ट 2 को पार्ट 1 से वीकर बताया गया। कहा गया कि एंसेंबल कास्ट के बावजूद इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम फील होता है और क्लाइमैक्स स्टेज्ड रादर देन अर्न लगता है। वायलेंस भी इस बार एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गई, बिहेडिंग्स से लेकर पॉइंट ब्लैंक शूटिंग्स तक, जिसपे कुछ रिव्यूअर्स ने लिखा कि एक पॉइंट के बाद ऑडियंस सिंपली स्टॉप फीलिंग एनीथिंग। तो ओवरऑल रणवीर सिंह ने अपने करियर का शायद सबसे रिस्ट्रेन्ड, सबसे कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस दिया है इस फ्रेंचाइज में। आयरॉनिक है ना, बॉलीवुड का सबसे फ्लैम्बॉयंट एक्टर अपनी सबसे क्वाइट परफॉर्मेंस के लिए अप्रिशिएटेड होने की कोशिश कर रहा है। तो ये था धुरंधर का फुल ब्रेकडाउन। नंबर्स जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, एक डिबेट जो अभी तक सुलझा नहीं, और एक परफॉर्मेंस जो शायद टाइम के साथ और अप्रिशिएट होगी। आपकी क्या राय है? धुरंधर प्रोपागेंडा है या सिर्फ एक बोल्ड स्टोरी टेलिंग अटेम्प्ट? कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि ऐसी ही डीप डाइव एनालिसिस वीडियोस आपको मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सिनेफाइल केंद्र की तरफ से धन्यवाद।